दोस्तों आज मैं आया हूँ वर्ल्ड की एक ऐसी जगह जहाँ होता है कैंसर का इलाज, वो भी बिना किसी दवाई के, सिर्फ 3 दिनों में। कैसे यहाँ 50 सालों से सिर्फ झाड़ा लगा के इलाज किया जा रहा है। क्या ये अंधविश्वास है या फिर ये सब सच है? ये पता लगाने मैं पहुंचा हूँ भारत के राजस्थान में स्थित देवमाली गांव में। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इनका इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, उनका भी इलाज यहाँ हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ लोग कह रहे हैं जिन्होंने अपना इलाज यहाँ करवाया है। कहाँ इलाज चल रहा है वैसे? पहले एसएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, आगरा हॉस्पिटल में। उसके बाद में कैसे पता लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए और यहाँ आकर दर्शन मैंने मोबाइल फेसबुक पे देखा था, इसीलिए आए। अच्छा, इसीलिए आप यहाँ पहुँचे। और कई लोगों ने बताई थी हमें। अच्छा, कि आपको यहाँ आकर दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए, यहाँ के बीमारी खत्म हो जाती। तो आपको यहाँ आराम मिला थोड़ा? हाँ, रिलैक्स मिला। ब्लड जो अच्छा। मुंह से आ रहा था बंद हो गया। जो पहले ब्लड आ रहा था वो बंद हो गया। यहाँ मैं जितने भी लोगों से मिला तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप नहीं करवाया था या ऑपरेशंस नहीं करवाए थे। लाखों रुपए खर्च करने के बाद वो यहाँ आए हैं। आप लोग मुंबई से। आप लोग मुंबई से आए? हाँ हाँ। ओके, अंकल की हाँ अंकल का प्रॉब्लम है। कितना टाइम हो गया आपको? नहीं, अभी आज ही पहली बार आया। आज पहली हाँ। बार आए हैं। आपको कैसे पता लगा कि आपको? YouTube से। यूट्यूब से आपको पता लगा। से पता लग गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपको कहीं होता है कि अपन मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते ही अपन को एक वेव आती है कि नहीं, कि मतलब मेरा काम यहाँ हो जाएगा। हाँ, तो वो आपको श्रद्धा क्या से आ लगा? गए यहाँ से। अच्छा, हाँ, कुछ होगा मन में अपने। जरूर होगा। हाँ, जरूर होगा, बस, क्योंकि इतने लोगों का यहाँ जब इलाज हो रहा इलाज है हो रहा था, अपना भी तो हो सकता है अपना ना। भी क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? कितना टाइम हो गया आप लोग आपको? 1 साल। एक साल हो गया। हाँ, तो आप डॉक्टर्स वगैरह से इलाज हाँ, चल रहा है? हॉस्पिटल तो में वहाँ से जाता है। रिलीफ नहीं मिला ऐसा? नहीं वो लोग ऑपरेशन का बोला था, फिर बोला नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, ऑपरेशन के लिए बोल दिया, उसके बाद भी उन्होंने बोल दिया कि हाँ, नहीं होगा। हाँ। ओके, अप्रोक्स कितना खर्चा हो चुका अभी तक आपका? 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए हाँ। आपके अभी तक लग चुके हैं। अलग। ओके, अभी और फिर लग- कोई रिलीफ लग नहीं गया। है? नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से और ज्यादा बता दिए थे उन्होंने। यही कृपा से इधर आ कितना गए। बताया अप्रोक्स? छोड़ दो अभी वो। अच्छा, मतलब 10 लाख 20 लाख, क्योंकि अप्रोक्स मैंने लोगों से यहाँ पे बात इंजेक्शन की। का 5 लाख रुपए बताया था, लेकिन अपने पास उतना ही नहीं है। तो नहीं, एक का तो हो सकता है, फिर दूसरे का कहाँ से लाएंगे? 10 सही बात लाख। है। इसलिए हम लोग यहाँ पे चले आए। देखते हैं अभी। जरूर भगवान की होगा। कृपा। अरे बस आस्था है तो रास्ता है, बस, एक ही बस, चीज है। हाँ हाँ। तो आप अगर आए हो इतनी दूर से, आप सोच के आए हो, मन में आस्था है, आस्था दृढ़ है। विश्वास है, देव हाँ, नारायण जी के पीछे जरूर बस, इलाज होगा। बस, बस, प्रणाम आपको। बस। तो आपने देखा कि कितने लोग अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं और सारे लोग सोशल मीडिया से देख के ही आए। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ यही बात, क्योंकि वीडियो को आप शेयर करेंगे तो ऐसे लोगों तक वीडियो पहुँच पाएगा जो दुनिया में इतना परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर्स ने जहाँ पे मना कर दिया। और मैंने एक ही चीज़ बोली है, आस्था है तो रास्ता है। यहाँ आने वाले लोग दवा व दुआ दोनों पर विश्वास कर रहे थे। कहते हैं ना कि मन में अगर दृढ़ विश्वास हो तो काम हो ही जाता है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, न देवो वित्ते कास्ते न पाषाणे न मड़मे भावे ही विदिते देव तस्माद भावो ही कारणम। इसका अर्थ है भगवान न लकड़ी में है न पत्थर में, न ही किसी मिट्टी की मूर्तियों में। भगवान केवल भाव यानी मन के विश्वास में वास करते हैं, इसलिए मन का विश्वास भाव ही मुख्य है। अब तक मैंने लोगों से बात करके ये तो समझ लिया था कि कोई असीम शक्ति इसके पीछे है, या फिर कोई झाड़ा लगा रहे हैं वो इंसान, क्या उनके पास में कोई शक्ति है, या फिर इस जगह को कोई वरदान मिला है। तो मैं निकल गया उनके पास जो यहाँ झाड़ा लगाते हैं, और यह पूछने के लिए कि यहाँ आने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है इलाज के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे लगाया जाता है कैंसर का झाड़ा। तो ये महाराज जी सामने बैठे हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं पंडित जी से लूँगा कि यहाँ की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको करनी चाहिए और कैसे आपको पहुँचना है, कैसे आपको 3 दिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं पंडित जी से लूँगा। और ये स्थान मेन मंदिर के जस्ट सामने है, एक बड़ का पेड़ है, उसके नीचे यहाँ पे झाड़ा लगता है जहाँ पंडित जी बैठे हैं। ये स्थान मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप आएंगे तो पार्किंग स्थल के पास में ही है ये जगह जहाँ पे आपको आना होगा। बाकी मैं इन्फॉर्मेशन पंडित जी से लेता हूँ और बात करते हैं आज
पंडित जी से। मैंने देवमाली जी का यहाँ पे सुना, तो मैं यहाँ पे पूछूंगा कि जैसे कैंसर पीड़ित जितने भी है वो लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, कैसे यहाँ पहुँच के और क्या करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे तो बताना। अगर आपको देवमाली गांव का पता चल गया है भी देवमाली गांव में कैंसर का जाड़ा लगता है, तो पहले तो पूरे परिवार के अंदर दारू पानी अंडा मीट मांस का त्याग करें। फिर 2 दिन स्नान उनान करके फिर आए देवधाम देवमाली। फिर यहाँ पर जहर कैंसर का जाड़ा लगता है। यहाँ जाड़ा लगाने के बाद बिरवा बाबा मंदिर है, परिक्रमा करनी होती है 5। पेशेंट से चला नहीं जाए तो 7 वाला वो परिक्रमा कर सकता है। पहली बार आने पर पेशेंट के 3 जाड़े लगते हैं, 3 दिन लगातार, 3 दिन चाहे कभी भी आओ, 7 दिन चालू रहता है, बंद कभी नहीं होता है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जाड़ा चालू रहता है। परिक्रमा करने के बाद 3 दिन होने के बाद फिर महीने बाद होना आता है, 3 महीने तक, हर महीने एक जाड़ा लगता है। हर महीने। और अपनी इच्छा तो 2 या 3 दिन लगवा सकते हैं, जितने जाड़ा लगाओ उतना फायदा है। 3 महीने होने बाद फिर हम बोलते रिपोर्ट कराओ। उसमें पेशेंट का परहेज रहता है तेल, बेसन, गुड़ और वनस्पति की पेशेंट को नहीं खाना होता है। अथवा पूरे परिवार में गलत खान पान नहीं होना चाहिए, दारू पानी अंडा मीट मांस कोई पास में भी नहीं आना चाहिए गलत खान पीन करने वाला, तभी जाड़ा काम करता है। क्यों? हम धागा नहीं देते, ना गोली दवाई कुछ नहीं देते, हम देते भगवान श्री देव का आशीर्वाद से सभी ठीक होते हैं। तो आपने सुना, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन पंडित जी ने दी। पहली चीज, दारू मांस मछली अंडा ऐसा खाया हुआ आदमी भी पास में नहीं आना चाहिए। इसलिए आपको ना तो घर में ऐसी चीजें घर में लाएं, ना खाएं। उसके बाद में आप घर से नहा धो के देवनारायण जी को प्रणाम करके यहाँ पहुँचे। परहेज के लिए आपको बता दिया है कि आपको बेसन वगैरह ये नहीं खाना है, जो पंडित जी ने आपको बताया, वनस्पति तेल वगैरह आपको नहीं खाना है। और यहाँ आकर आप 3 दिन तक झाड़ा लगवा सकते हैं। फिर हर महीने आप चाहे 2 बार भी आ सकते हैं और 1 बार भी आ सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जिससे पता लग सके लोगों को कि यहाँ झाड़ा लगता है और उनको यहाँ आकर उनका जो परिणाम है वो भी देखने को मिलेगा जब आप रिपोर्ट्स करवाएंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन देवमाली गांव की। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों, ये है यहाँ का मंदिर, देवनारायण मंदिर, और मैं आपको कुछ गांव के फुटेज दिखाता हूँ। सिर्फ आपको एक मंदिर दिखेगा जो पूरा पक्का है, जैसा मैंने आपको बताया, और पूरे मंदिर का आप पूरे गाँव का आप देखोगे तो सारे गाँव आपको यहाँ पे दिखेंगे, सारे के सारे यहाँ पे कच्चे। बहुत ही सुंदर व्यू है। 4000 हेक्टेयर के आसपास की यहाँ जमीन बताते हैं, और जितनी भी यहाँ पे लैंड्स है वो किसी के भी नाम नहीं है, वो सारा का सारा मंदिर प्रशासन के नाम पे ही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो कोई यहाँ पे जमीन खरीद सकता है और ना ही यहाँ पे कोई जमीन बेच सकता है। गांव की जो वेव आनी चाहिए ना, वो असली गांव आपको देखने को मिलेगा यहाँ। हर गांव के अंदर वही अपना पशुधन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बच्चे मोबाइल फोन से दूर है, और नेटवर्क है यहाँ पे, लेकिन बच्चे मोबाइल फोन से काफी दूर रहते हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ मुझे देखने को मिला ये गांव। तो एक बार आप यहाँ आकर विजिट करें। अगर कोई कैंसर पीड़ित है तो उसे भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि उनकी भी यहाँ पे आकर उनको राहत मिलेगी। तो ये थी यहाँ की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। बाकी हम आगे देखते हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ का व्यू है जिसे हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको यहाँ देवमाली गांव पहुँचना कैसे है। क्योंकि देवमाली गांव पहुँचने के लिए सबसे पहले हम अजमेर से अगर आ रहे हैं तो वहाँ से 60 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी होगी, है ना। उसके बाद में आप यहाँ पहुँचेंगे। नसीराबाद से अब अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ से 50 किलोमीटर की यात्रा करके आपको यहाँ तक पहुँचना होगा। और तीसरा ऑप्शन आपके पास में, अगर आप ब्यावर आ रहे हैं, तो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्चुअली ये स्थित है। तो अगर आप ब्यावर से अगर आ रहे हैं तो मात्र 26 से 28 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी होगी और आप यहाँ पहुँच सकते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने की दूरी, क्योंकि अजमेर, ब्यावर या नसीराबाद तीनों ही जगह से अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो वहाँ से आपको टैक्सी करनी होगी या पर्सनल गाड़ी से आपको आना होगा यहाँ तक, क्योंकि ऐसी कोई सुविधा नहीं है आसपास में। मैंने रेलवे स्टेशन चेक किया तो रेलवे स्टेशन से भी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप अजमेर आओगे या फिर ब्यावर आओगे। तो सबसे बढ़िया है वहाँ से आप टैक्सी करके यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि बसेस वगैरह की सुविधा आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो आप आ सकते हैं मसूदा गांव, और मसूदा से फिर आ सकते हैं आप देवमाली गांव। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन भारत में सुप्रसिद्ध देवमाली गांव की, जहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी कि कैसे यहाँ पहुँचना है, कैसे यहाँ दर्शन करना है और क्या यहाँ की महिमा है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में
जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को जय देव नारायण जी की।